और न कोई ऐसा प्रमाण है कि जालंधर ने धर्म किया। तो वो तो कारण था उसका, और कारण हम आगे व्यक्त करेंगे कि मारा क्यों गया। सती का सतीत्व, अच्छा एक तर्क और है यहां देखो, सती संसार में बहुत हुई और सतियों का बल क्या है? तो सतियों का बल ये है कि अपने सतीत्व के माध्यम से जो परमात्मा को भी अपनी जानकारी में ले आवे उसे सती कहते हैं। जैसे एक सती के पास ब्रह्मा विष्णु महेश गए, काहे के लिए? परीक्षा लेने के लिए, और उस सती का नाम था माता अनसुईया। माता अनसुईया के पास गए तो माता अनसुईया ने ये जान लिया कि ये कोई बाबा नहीं है, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है और हमारी परीक्षा लेने आए हैं। तो अपने सतीत्व। हेलो, हाँ, 101 रुपए का पुरस्कार हमारे सुनील कुमार जी दीक्षित आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मेहरोनी ललितपुर वालों की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार महाराज परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हो रहा है। हम उनके आभारी, हम मंडल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। तो माता अनसुईया ने ये जान लिया कि ये भगवान है, परीक्षा लेने आए हैं, तीनों को बालक बना लिया और अपने आंगन में पलना डाल करके तीनों को, वैसी सती वृंदा है जालंधर की पत्नी अनसुईया ने जान लिया कि ये भगवान है, बाबा नहीं है। तो फिर वृंदा को भी जान लेना चाहिए था कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति के रूप में मुझसे छल करने के लिए कोई दूसरा आया। तो फिर सती वृंदा क्यों नहीं जान पाई? जानना चाहिए, उसका भी कारण है। तो चिंतन करिएगा इस पर, जब चिंतन आएगा तो इसका उत्तर भी निकलेगा आगे चल करके। आइए एक छोटी सी बात हमारी और है, इसके बाद हम आपकी वार्ता सुनेंगे। महाराज, मैंने कहा था कि ये कर्म की धरती है और कर्म की धरती में जो जैसा काम करता है वैसा ही परिणाम मिलता है। तो आपने कहा कि ऐसा नहीं होता है, आपने कहा कि यहां ऐसा होता है, और करे अपराध को और पाओ फल भोग। अच्छा, तो क्या ये सदैव होता है? क्या नियम वो होता है जो सदैव होता हो? महाराज, ऐसा नहीं है कि अपराध कोई करे और परिणाम कोई भोगे। अगर वो परिणाम भोग भी रहा है तो इसका मतलब कि उस कर्म में उस व्यक्ति के पूर्व जन्म के कुछ कर्म लगे, तब वो कर्मों का फल भोग रहा है। और अगर पूर्व जन्म के कर्म नहीं लगे तो फिर परिणाम भी वो भोगेगा नहीं। इसलिए महाराज, यहां जैसा करोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा, अलग से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए चाहता हूं वार्ता ज्यादा लंबी ना हो, अपनी बारी पर अल्प विराम लगाता हूं। मेरे 3 बिंदु हैं और तीनों को मैंने प्रस्तुत किया। इसको मैं सूक्ष्म कर रहा हूं, थोड़ा और सूक्ष्म कर रख के दूंगा आपको। देखो, कर्म कहते हैं उसको जैसे एक महात्मा बाणों की सैया पर लेटा है। क्या नाम था उसका? भीष्म पितामह। और बाणों की सैया पर लेटा है, भगवान उसके सामने खड़ा है। तो उसने भगवान से पूछा कि मैं बाणों की सैया पर क्यों लेटा हूं? तो भगवान ने कहा कि तुमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसका तुम फल भोग रहे हो। बात समझो। तो उसने कहा मुझे 100 जन्म याद है, 100 जन्म। और किसका बेटा था? गंगा का। गंगा का बेटा था, ब्रह्मचारी था, वरदान मिला था उसको। और उसने कहा मुझे 100 जन्म याद है, 100 जन्म। तो भगवान ने कहा जब 100 जन्म याद है तो 3 जन्म पाछे और चले जाओ। 103 जन्म पहले तूने अपने बाण से एक सर्प को भेदा था और तूने कांटों में फेंका था, जिसके अंग अंग में कांटे चुभे थे। उसी का श्राप, उसी का प्रणाम तू भोग रहा है। समझो, ये हो गया निज कर्म। क्या है ये? निज कर्म। ठीक। अब प्रश्न ये उठा
कि स्वयं अकेले उसने कर्म किया था तो बाणों की सैया पर लेटा था, तो हरिश्चंद्र की पत्नी ने कौन सा कर्म किया था? शब्द ये है, बात समझो। कर्म जो करता है वो भोगता है। तुम्हारी चौपाई ये कह रही है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करें, जो जस करें, ये चौपाई तुम्हारी लागू कर रही है। तो फिर हरिश्चंद्र की पत्नी ने क्यों भोगा? भोगना चाहिए हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र की पत्नी की तारा ने क्यों भोगा? हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित ने क्यों भोगा जब हरिश्चंद्र ने कर्म किया था? और या तो फिर साथ में कर्म है, तो साथ में कर्म हो तो तुम बताओ, तो तुम्हारी बात यहां हम सुनेंगे। कर्म एक का होता है, जो जस करे, जो जैसा करे, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसा करेगा वैसा उसे भोगना पड़ेगा। ये निज कर्म है, विचार करना। लेकिन किसी के साथ में भोगना ये निज कर्म नहीं है, ये है कर्ता कोई और भोगता कोई। अर्थ ये निकल के आ रहा है, जैसे चोर की संगत कोई करता है और उसमें अगर वो दंड का भागी बनता है, तो यदि वो चोर की संगत ना करता तो वो दंड का भागी न बनता। ये है और करे अपराध और पाव फल भोग, ये संगत का प्रभाव है। निसंगत शोक धरे, विचार करो। जो जैसी संगत कर लेगा, जुआरी की संगत करोगे तो तुमको जुआरी लोग कहेंगे, भले न करो लेकिन कहेंगे। तो अपराध कोई है, भोक्ता कोई है। अब तुमने इसको प्रमाणित किया जगलंधर को, और खूब घुमाया तुमने हमको। देवताओं के पास वो गया, देवताओं का राज छीनना चाहता था, देवताओं को सताना। देखिए, देवताओं को सताना ही पाप है, देवताओं के ऊपर वार करना ही पाप है, साधुओं को सताना ही पाप है। भगवान का नियम है, जब जब नाथ सुरन दुख पायूं तो नाना तनुधर तुम्हें नसायूं। जो देवताओं को सताएगा वो मेरे द्वारा मारा। फिर ये अर्धाली गलत, ये चौपाई गलत है मानस में। अर्थ ये है कि परमात्मा का नियम, क्या परमात्मा ये कहेगा क्या कि जाओ तुम राजा इंद्र को सताओ? कहां लिखा है भाई? कौन सा शास्त्र कहता है कि तुम देवताओं को सताओ? कौन सा शास्त्र कहता है तुम साधुओं को सताओ, ब्राह्मणों को सताओ? उद्दंड कहीं का समाज में शिक्षा दे रहा है कि जालंधर से ये कहा। और आइए जरा, कोई जरूरी नहीं है कि जो पिताजी करेंगे वो पुत्र करेगा। तो भाई कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है कि जो पिताजी करेंगे वो बेटा करेगा, जो बेटा करेगा वो पिताजी करेंगे। कहां लिखा है ये? हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, हिरण्यकश्यप था पापी, हिरण्यकश्यप था अत्याचारी, हिरण्यकश्यप था दैत्य, और प्रहलाद क्या पापी थे क्या? झूठ के बोलते हो। अब तुमने समानता भी जोड़ दी। देखिए मैं छोटे छोटे शब्द दे रहा हूं तुमको। तुमने कहा वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, माने उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। विचार करना, ये ब्रह्म की समानता इसलिए है कि जब व्यक्ति परमात्मा को जान जाता है, सो जान ही जही देहु जलाई, तो जानत तुम ही होई, वही हो जाता है। ये है रमनते योगिना। जब व्यक्ति राम में योग में रम जाता है तो रमनते योगिना का अर्थ यह है कि वो परमात्मा मय हो जाता है। माने राममय सीय राममय सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग। यह इसका उत्तर है। वाल्मीकि राममय है, इसलिए वो समानता दी जा रही है उनको, क्योंकि वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुखल कहिए निज होनी। इसको काटा नहीं जा सकता है, ये मानस की चौपाई है, ध्यान रखो। इसको काटोगे फरसा मारूंगा, मानस का अपमान करोगे। अगर जो सच्चाई है उसको बताओ समाज में, हल्के में न ले महात्मा को। और आइए जरा, एक तर्क तुमने बनाया है और ध्यान दे, सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये प्रभावित हुए आदरणीय श्री चेतराम अनुरागी जी, आपकी ओर से लक्ष्मण परशुराम जी के चरणों में 51 रुपए प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अब इन्होंने एक तर्क हमको छोटा सा दे दिया, जरा उसको भी देखो, हम देखते हैं, है ना। इन्होंने कहा कि वो पतिव्रता नारी का धर्म ये
है ना। देखो पतिव्रता नारी जो होती है वो अपने पति के अधीन होती है, ना कोई भगवान की अधीन होती है। ये शिक्षा बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि पतिव्रता नारी का जो पति होता है वही भगवान होता है, वही स्वामी होता है, वही देवता होता है। चाहे शंकर जी खड़े हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी, विचार करना। अब बिना पति के आदेश पर एक पग ना चले, वो है पतिव्रता नारी। आगे आगे चले और पति पाछे पाछे चले तो वो पतिव्रता नारी नहीं है, वो है अम्मा। सीधा हमसे ले। पतिव्रता नारी वो है जो अपने पति के पाछे पाछे चले और आगे आगे भागा, तो पतिव्रता नारी है क्या वो? अम्मा काया, हाँ वो अम्मा है। क्योंकि माता सती ने एक बार ये किया था। वो कह रहे हैं बाई है। अरे वो कुछ कहा है, हम तो नहीं कहेंगे। हम जो बात बताएंगे वो तो असली बताएंगे। सच्चाई ये है भाई, पतिव्रता नारी के लिए सब कुछ पति होता है। ये सर्वस्वमयी दीर्घा में आता है कि पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है। भगवान, देवता, संत, साधु सब वही है। उसी के लिए जीना, उसी के लिए मरना, ये पतिव्रता नारी का नियम है। ध्यान रखिए, ये किसी चंडाल का नियम नहीं है। और तुमने एक उत्तर दिया, तुमने कहा चंद्रमा 4 प्रकार के होते हैं, है ना। और ऊपर से लगा दिया कि आंखों में बदरी छाई है। आंखों में बदरी नहीं तो धूप छाई है। चप, बदरी छाई है हमारी आंख, बदरी छाई है बता रहा। देख ले, अगर हमारी आंख में बदरी छाई है तो हमने राम को कैसे देख लिया? क्यों देखा कि नहीं देखा? राम ही चितई रहे थकिलोचन। यदि हमारी आंख में बदरी है तो सामने वाला दिखाई क्यों दे रहा है? और यदि आंख में बदरी, समझ लो, यदि बदरी है तो राम हमको दिखाई क्यों दे रहा है? अगर हमारी आंख में बदरी है तो ये करिया हमको क्यों दिखाई दे रहा है? और सुनिए, पूर्ण चंद्रमा जो होता है उसके सामने यदि बदरी भी छाती है तो पूर्ण चंद्रमा बदरी का नाश करता है। ये नियम होता है, अनुभव किया होगा आप लोगों ने। एक चंद्रमा होता है पूर्णमासी का, होता है कि नहीं होता? ईमानदारी से तुम लोग बताओ, क्या बदरी छाती है? इतने लोग रहते हो संसार में, कब इसको समझाओ। ये धरती में नहीं रहता, ये पाताल लोक से आया है। हाँ, ये 1000 मुंह से बोल रहा है, इसको समझाओ। चंद्रमा 4 होते हैं। एक होता है चौथ का चंद्रमा, है ना, गणेश जी के पास है, चतुर्थी है, और ऊपर से द्वितीया का चंद्रमा भोलेनाथ के पास में है। इसके बाद तृतीया का चंद्रमा चंद्र घंटा, माने प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे थी कुसुमांडे चतुर्थकम। चलो ये बात तुम्हारी ठीक है। अब चौथा चंद्रमा कहाँ है? ये कौन बताएगा? तुम्हारे पिताजी है? चौथा चंद्रमा जब तुम्हारे घर में है, जब तुम ये जानते हो। ध्यान में नहीं है क्या? बताया था चारों, बताया था, लेकिन तुमने नाम नहीं लिया ना, नाम लेना चाहिए। अब तुमने सीधा कहा कि पंडित जी अगर चंद्रमा कलंकी है, चंद्रमा अवगुणी है, तो चंद्रमा के समान तो तुम भी बताए जा रहे हो। झूठ। परशुराम चंद्रमा के समान नहीं है। परशुराम जी का जो शरीर है वो चंद्रमा के समान चमक रहा है। शीश जटा शशि बदन, बदन शब्द लगा है। बदन माने, पढ़े लिखे हो, बदन माने होता है शरीर, समझ रहे हो? कुछ लोग कह दिया करते हैं कि तुम्हारा मस्तक सूर्य की तरह चमक रहा है, तो क्या मतलब है? वो सूर्य है क्या? है क्यों? अगर गंगा के जल में सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य तुमको गंगा जी में दिखाई दे रहा है, तो कहा गंगा में सूर्य को पकड़ोगे क्या? अनुभव किया होगा, देखा है कि नहीं देखा? सूर्य की दृष्टि यदि गंगा में पड़ रही है तो तुमको सूर्य ऊपर निकलता है और दिखाई वो गंगा जी में दे रहा है, तो क्या मतलब है? क्या गंगा जो है सूर्य के समान हो गई क्या? उद्दंड कहीं का हो गई बात? हाँ हो गई। चला रुक गया। बढ़िया बताते हो। क्या कह रहे हो? बदन माने शरीर ना, अब क्या दूसरा लगा देगा? देखना। हाँ तो लगेगा उसमें दूसरा। देखना। बदन माने शरीर होता नहीं है। क्या होता है? बदन माने होता है मुख। हाँ देखो अब लगाया।
देखो गणनायक करिबर बदन। ठीक है, लगाओ लगाओ तेरी तो। वो तो लगे लगा है उसमें का। अब तुमरे का और लगा देना भाई, बात में तो लगी ही है वो। कैसे लगा? चलो, लेकिन व्यवहार जगत का एक आपने उदाहरण दिया है, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी बात गलत है, लेकिन बदन माने मुख होता है, और जो चंद्रमा के मुख समता की गई है आपसे, वो शरीर से नहीं की गई है। शीर्ष जटा शशि बदन सुहावा, आपके मुख से ही समता है। शीय बदन सम, सीता के मुखार बिंदु की समता। तो महाराज, बदन माने शरीर नहीं होता है, बदन माने होता है मुख। जय सुमरत सिद्धि होए और गणनायक करिबर बदन। हाथी के जैसे मुख वाले श्री गणेश जी की मैं वंदना करता। तो चलो, और ध्यान दीजिए, 20 रुपए का पुरस्कार रामपाल वर्मा जी, आपकी ओर से ये 20 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण परशुराम जी के सुंदर संवाद पर प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। देह हो, जब शब्द आए देह, तो देह माने शरीर होता है, बदन माने मुख होता है ना? तो आइए, अब कुछ बातें महात्मा जी ने रखी हैं, उनको हम थोड़े में निपटाए दे रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि जालंधर गलत कर रहा था। क्या गलत कर रहा था? तो बोले देवताओं को मारना गलत है, अधर्म है। तो देवताओं को अपने मन से थोड़ी मार रहा था वो, इस पर भी तो विचार करो भाई। देवताओं को नहीं, केवल इंद्र को, इंद्र से युद्ध करने के लिए गया था। तो क्यों? तो शंकर जी ने कहा था इसलिए वो गया था। शंकर जी तो गलत कर नहीं सकते, और शंकर जी ने भी ठीक कहा था, क्योंकि माता का हरण करने के लिए इंद्र ने कहा था। तो अब दूसरे की नारी को कोई हरण करके अगर ले जाएगा, तो भैया वो पूजा थोड़ी करेगा, 90 डंबे ऐसे के कोण बनाएगा मुख में। किसी की नारी को हारने की बात करो तो वहीं आओ, और मान लो कौने के नारी, ये हमारे ऊपर लागे। एक छोटी सी उदाहरण है उदाहरण है भाई, मिले उदाहरण। अरे तुम अभिषेक के ऊपर देखते, अरे काहे तो वहीं सबसे नीक दिखाई पड़ रहा है। लीक के माने, लीक के कारण। हाँ, मान लो तुम एक क्षण लीक। हाँ, हम अगर लीक लागत है नीके, तो लीके, तो का तुम्हारा मन का है? हमारा मन और नहीं, तुम्हारा मन हो तो बताओ, वो बताइए। है का कोनो व्यवस्था? वो समय पर, उसका समय नहीं है, तो ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त है। अब रिश्तेदारी करैया है हमसे। वो तो पहले से है, करैया क्या है, वो तो पहले से है। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, तो हाँ। महाराज वो तो बहुत पहले से चली आ रही है। हाँ, अब बताएंगे भी अभी आगे। हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो शंकर जी ने कहा वही जालंधर ने किया। तो महाराज मान लो तुम कौनों के पास जाओ, ओते कह दो का कह दे कि हमें अपन घर दो, और अगर घर न दिया हो तो हम तुम्हारी नारी का हार के ले जाइबे। ये बात हम कहें, जैसे इंद्र ने कहा था। अच्छा, अब जब यह कहियो कि नारी ले जाइबे, फिर इंद्र के चक्कर में पड़ गए तुम। सुनो तो, कहा तुम इंद्र के चक्कर में पड़ अरे गए? अरे तो इंद्र को तो मार रहा था वो। अरे तो देवता है, कुछ कहा है तो फिर जालंधर ने धर्म क्या किया? गड़बड़ किया उसने ना, उसने कोई गड़बड़ किया ही नहीं है। तो फिर मारा क्यों? मारा उसका कारण है, हाँ, कारण वो बताओ। पिछले जन्म का मुनि का जो श्राप था, उस कारण से मारा गया। तो मुनि ने श्राप क्यों दिया था? वो हम सब बताएंगे। तो बताओगे तब हम समझेंगे। ऐसे पूछा तो हम बतावन सब कुछ। तो बस बताइए बोलो, तो कैसे पन्ना खुली? पूर्व जन्म में हाँ, ये था यक्ष। हाँ, ये बात। अब यक्ष अच्छा होता है, खराब होता है? देखो, हर यक्ष खराब भी नहीं होता है। हर यक्ष। अब जैसे मैं दानो यक्ष है, हाँ, मैं तनया मंदोदरी नामा और परम सुंदरी नारी ललामा यक्ष था, लेकिन बहुत अच्छा था। जैसे ताड़का यक्ष की पुत्री थी सुंद, यक्ष था, बहुत पवित्र था, बहुत अच्छा था। तो हर एक यक्ष खराब भी नहीं होता है।
तो पूर्व जन्म में महाराज महात्मा चवन को संबंधित एक कथा है। तो अनायास कुछ कह दिया, और जब कह दिया अनायास दोष नहीं था, लेकिन फिर भी कह दिया, अपमानित कर दिया। तो कहा था महात्मा चवन ने कि एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हारा कोई दोष भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम मारे। महाराज ये सब कथाएं हैं पूर्व जन्मों की लगी रहती हैं, है ना। तो जालंधर ने कोई अधर्म नहीं किया। और चलो अब इसी में एक बात हमारी और ले लो, अगर मान लो देवताओं को मारना धर्म है, तो वीरभद्र ने भी देवताओं को मारा है। अब वीरभद्र कौन है? तो वीरभद्र भी भगवान शंकर का ही गण है। जैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसे वीरभद्र भी है। अब वीरभद्र ने क्या किया है? व्यास जी आप बैठे तो रस भी बरसता चले। वीरभद्र गया कहा? राजा दक्ष के यज्ञ में। और वीरभद्र ने क्या किया? आपने कहा कि देवताओं को मारना अधर्म है, और वीरभद्र ने देवताओं को ही मारा, तो कोई अधर्म नहीं हुआ। अगर देवता गलत करते हैं तो महाराज देवताओं पर भी वार होता। सब छोड़ो, एक बार ब्रह्मा जी ने गलत कर दिया, और जब ब्रह्मा जी ने गलत किया तो भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंक के मार दिया, तो एक मुख कट गया। तो महाराज अगर देवता अपराध करते तो भोगना उनको भी पड़ेगा। और यही देखो, वीरभद्र ने देवताओं को मारा, लेकिन देवता अपराधी थे तो कोई दोष नहीं लगा। जालंधर से युद्ध किया जालंधर ने, इंद्र से कोई दोष नहीं लगा, वो तो श्राप के कारण मारा गया। और देखो प्रमाण भी है। क्या है व्यास जी? समाचार और शंकर जब पाए तो किया क्या? बोले वीरभद्र करी कोप। अब वीरभद्र ने क्या किया? सकल सुरन विधवत फल दीना। सकल सुरन, सुरन माने होता है देवता, सभी देवताओं को विधवत कूटा। विधवा कोई बचा नहीं है, है? किसी के आंख फोड़ दी, किसी की नाक काट ली, किसी के हाथ काट लिए, किसी के पैर काट लिए, कोई बचा नहीं है। तो देवताओं ने गलत किया था, तो वीरभद्र ने जाकर के देवताओं को, और जब देवताओं पर कोई गलत करता है तो भगवान आते हैं। जब जब वो धर्म का यानी बाले असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा आते हैं और सभी को सुख देते हैं। तो तर्क अपनी जगह पर है कि अगर देवताओं ने गलत किया न होता तो भगवान शंकर जालंधर को उत्पन्न करते नहीं, तो फिर जालंधर इंद्र के साथ में युद्ध। तो जालंधर ने गलत नहीं किया, जालंधर अधर्म नहीं करता था, जालंधर तो भगवान शंकर के कहने पर गया था युद्ध करने के लिए। और शंकर जी के पक्ष में जो होता है वो कभी गलत नहीं होता। आइए अब एक और बात आपने रखी है, कई बातें रखी हैं तो उनको मैं छोटे छोटे भागों में विभाजित किए दे रहा हूं। एक बात आपने और रखी, आपने कहा कि एक बात बताओ, काम किया था हरिश्चंद्र ने तो फिर फल तारा को क्यों मिला? महाराज एक कथा भी आपने बताई, किसकी? महात्मा भीष्म पितामह की। कर्मों का फल कब मिला? 103 जन्म के बाद। एक तुमने सुनाई है और एक हमसे और सुन लो। एक महात्मा और थे, उनका नाम था मांडव। मांडव
वो भी 103 जन्म के बाद में जिस समय धर्मराज के पास पहुंचे तो धर्मराज ने सूली में चढ़ा दिया। तो महात्मा मंडप ने कहा कि हमने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, आपने सूली में क्यों चढ़ा दिया? तो धर्मराज ने कहा कि बिना कर्म के कोई दंड नहीं मिलता है। यहां तभी दंड मिलेगा जब कर्म करके आओगे, और जब कर्म ही गलत नहीं होगा तो दंड भी गलत नहीं मिलेगा यहाँ। तो उन्होंने कहा कि हमने क्या गलत किया है? तो बोले आप ब्रह्मर्षि हैं, योग शक्ति है, देखो क्या गलत किया है। उन्होंने भी 100 जन्मों का देखा, कोई अपराध नहीं मिला। तो कहा धर्मराज से कि 100 जन्मों तक मैंने कोई अपराध नहीं किया। बोले और पीछे देखो, उन्होंने भी 103 जन्म का जिस समय देखा तो महाराज 103 जन्म पहले उस बालक ने, महात्मा मांडव ने एक तितली के पर तोड़े थे, और 103 जन्म पहले किया गया कर्म और परिणाम मिला 103 जन्म के बाद। तो आवश्यक नहीं है महाराज कि इस जन्म में कर्म किया जाए तो परिणाम भी इसी जन्म में मिल जाए, फिर प्रारब्ध कर्म कहां जाएगा? तो महाराज किए गए कर्मों का फल कभी भी मिल सकता है, और वही तारा के साथ हुआ है, वही रोहित के साथ हुआ है। तारा और रोहित ने भी पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे, उन्हीं का परिणाम उनको इस जन्म में भोगना। तो ये नियम है कि जैसा, अब जैसे तुमने अपनी माता जी का वध किया, काहे किया भैया? अगर और करे अपराध को और पाओ फल भोग, तो अपराध किया था माता जी ने और तुम्हें फरसा चलाना चाहिए था पिताजी पर। अगर ऐसा है कि अपराध हम करेंगे और परिणाम तुम भोगोगे, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा नहीं होता है महाराज। और ऐसा था तो फिर माता जी ने अपराध किया था तो फिर भोग और कोई भोगता, माता जी को ना भोगना चाहिए था, फिर भोग पिताजी भोगते। लेकिन ना, माता जी ने अपराध किया था, माता जी ने कर्म किया था, तो तुम्हारा फरसा माते जी में चला है। और जो जुड़े होते, भाई जुड़े थे तो भाइयों पर चल गया। तो महाराज मिलेगा कर्मों का ही फल, बिना कर्मों के कुछ मिलने वाला। आजकल तैयारी बहुत है। तो करते हैं तो ऐसे थोड़ी है। आओ एक बिंदु और आपका, हमने कहा था कि महाराज अगर एक कर्म मिल जाए तो समानता हो जाएगी। तो क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी दृष्टि में क्या समानता नहीं है संसार में? है, तुम बताओ। हाँ, हमारी दृष्टि में तो है। नहीं है? नहीं है। अब चलो, अब इसमें एक नया धरातल बनेगा। बिल्कुल बना दूंगा। ठीक, चंद्रमा पर मैंने आपको उत्तर दिया है, मैं तुम्हारे घर से दे रहा हूँ। अब तुमने कहा था कि चौथा चंद्रमा कौन बताएगा? हाँ, तो मैंने चौथा चंद्रमा भी बता दिया कि वो महात्मा चंद्रमा मुनि है। हाँ, मुनि है। हाँ, हाँ, जो दंडक वन में जिनका आश्रम है। वाह, तैयारी में हो। है ना? तो वो चौथा और कोई नहीं है, वो महात्मा चंद्रमा है, जिनकी सेविका आगे चल करके एक भक्तिन बनेगी और प्रभु को मिलेगी, है ना? तो महाराज वो चंद्रमा, तो महाराज कहने का तात्पर्य कि सभी चंद्रमा कलंकी नहीं है। अब तुमने कहा कि पूर्णमासी का चंद्रमा जो होता है वो अंधकार समाप्त कर देता है, तो मैंने जो प्रमाण दिया है धनुष तोड़ने वाले का, वो पूर्णिमा का ही चंद्रमा है। देखो देखो देखो, करिया का देख ले हो। हाँ, देखो पलट गया। और कोई नहीं है, वो पूर्णिमा का। मैंने पहले कहा था जन जुग विधु पूरे, और पूर्णमासी का चंद्रमा भैया आधा होता है कि पूरा होता है? आप बोला करो, आप लोग भय माने होगा परशुराम जी का। अब कहा भाई, तो मैंने जा रहे थे तैयारी में खड़े हैं, वही पलट गया तुरंत। अरे ऐसा कैसे पलट दोगे? हम खड़े हैं। हाँ, जब तक हम खड़े हैं तब तक ये नहीं चलेगा, और ये तो चलेगा नहीं, लिए घूम रहे हो केवल। आइए मैं आपकी बात का उत्तर तुरंत कर देता हूँ। तो वो पूर्णिमा का ही चंद्रमा है, तुरंत लीजिए। और अगर पूर्णिमा का चंद्र का निकार समाप्त कर देता है तो फिर तुम काहे नहीं देखे पा रहे हो?
क्या नहीं देख पा रहे? पूर्णिमा के चंद्रमा को। अभी रुको, देखो कैसे देखता हूँ। लाओ। हाँ व्यास जी, अब इनका फिर एक तर्क निकल के आ गया। अब इनको कहीं जगह नहीं मिली तो सीधा हमारे घर में पहुंच गए। बोले आपने अपनी माता जी को मारा तो क्यों मारा? पिताजी को मारना चाहिए। अब विचार करिए कि कर्म किसने किया है? कर्म किया है माता जी ने। कर्म किसने किया? माता जी ने। भाइयों ने तो कर्म किया नहीं था, भाइयों ने कर्म नहीं किया था, अपराध किया था माता जी ने, तो भोगना पड़ा बेटों को भी। हाँ क्यों? ये बात क्योंकि वो माता के सानिध्य में झुक गए थे, जुड़े थे। हाँ, अब क्यों नहीं जुड़े थे? बस यही तो समस्या है कि जब कर्म माता कर रही है तो बेटे को भोग रहे हैं। तर्क तो यही हमारा चल रहा है। तर्क तो यही है कि कर्ता कोई भोगता, ये तर्क हमारा शुरू चल रहा है। तो तुमने हमारे उत्तर जो किया तुम्हारे पक्ष में जा रहा है। और रही बात हमारी माता की, ध्यान रखो, सूर्य की जो दृष्टि होती है लक्ष्मण, वो अशुभ जगह में भी पड़ती है और शुभ जगह में भी पड़ती है। सूर्य की दृष्टि राक्षस भी लेते हैं, सूर्य का ताप, और देवता भी लेते हैं। तो क्या सूर्य में तुम दोष लगा दोगे क्या? गंगा में पापी भी नहाता है और धर्मात्मा भी नहाता है, तो क्या गंगा को तुम पापी कहोगे क्या? बोलो, जल्दी बोलो, क्या गंगा को पापी कहोगे? गंगा में अच्छा जल भी बहता है, शुभ है और अशुभ है। तैयारी है? शुभ है और अशुभ है, सलिल सब बहागी। अच्छा और बुरा माने अशुभ भी है और शुभ भी है, दोनों गंगा में पानी जाते हैं। लेकिन गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहता लक्ष्मण, ध्यान रखो। इसलिए समर्थ का नहीं दोष गोसाई, तो रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर। और देखिए, परशुराम ने अपनी माता को मारा तो ये आरोप तुम्हारा गलत है। हमने अपनी महतारी को मारा तो क्या मतलब है? परशुराम का चरित्र सुनने योग्य है लेकिन जीवन में उतारने योग्य नहीं है। जो परशुराम करेगा क्या तुम करोगे क्या? परशुराम ने अपनी माता को अकेले नहीं मारा, मैंने अपनी महतारी को मारा, 4 भाई मैंने मारे। विचार करो, माता का सर काटा, 4 भाइयों का सर काटा, मैंने अपने सगे मौसिया को निपटा दिया, यहां तक मैंने गणेश का दांत तोड़ा, खरानन का मैंने मुख मोड़ा, शंकर जी को भरसा मारा। विचार करना, तुम मारोगे? बताओ, करोगे? अब मैंने अपनी महतारी को मारा तो उसमें वरदान है, उसमें आशीर्वाद है। मैंने माता को मारा, मैंने जिंदा कर लिया, मेरे 4 भाई मर गए, जिंदा कर लिया। मेरे पिताजी को सहस्त्राबाहु के पुत्रों ने सर काट दिया, मैंने पिताजी को जिंदा कर दिया। विचार करना, मेरे बाबा मर गए, मैंने जिंदा कर लिया, और तुम अपनी महतारी को मारो और जिंदा करके दिखाओ, तेरे 7 पुरखों की चुनौती है। बहादुर है, बातें कर रहा है? जो परशुराम करेगा वो कोई करेगा? हमारे घर में वो बूटी है कि मारो सुभाव खड़ा करो, जिसका नाम है मृत्संजीवनी विद्या। ध्यान रखो, हमारे चक्कर में न पड़ो, अपना काम करो जो कर रहे हो नीके नीके। अगर छप्पन लेख हो तो अभिषेक, सच्चाई ये है लक्ष्मण, ध्यान रखो। ये आरोप जो तुमने लगाया है। और आइए, तुमने कहा क्या समानता होती है क्या? तो हमने कहा नहीं होती है। तुमने कहा होती है, मैंने कहा नहीं होती है। अब मैं तुम्हारे घर से उत्तर दे रहा हूं, लीजिए व्यास जी, आइए जरा। समानता नहीं होती है, कैसे नहीं होती है? तो उसके लिए मानसकार कहता है, क्या बात? एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, और पृथक पृथक गुण। पृथक पृथक माने अलग अलग, पृथक पृथक गुणशील आचारा। और होते क्या है? लड़का 4, लड़का 5। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या सब लड़का समान होते हैं क्या? 4 बेटे हैं,
तो क्या चारों माता पिता की सेवा करेंगे? ना भाई, कोई जरूरी नहीं है। माता पिता उस बेटे से ज्यादा प्रेम करते हैं जो माता पिता की सेवा करता है, माता पिता का ध्यान रखता है, एक लोटा जल देता है, बुढ़ापे का सहारा बनता है। उस लड़का के ऊपर माता पिता का ध्यान ज्यादा। सच्चाई है कि नहीं? हाँ, अब यह नहीं कि शाम के ढकोर ले चलो आवे कहते माता पिता की जय हो। हाँ, तो माता पिता क्या करेंगे? आरती उतारेंगे क्या? हैं? बातें बता रहे हो, परशुराम को शिक्षा दे रहे हो। हैं? मान लो कोई पिता है अपनी कन्या का विवाह कर दे और 2 दामाद हैं, चलो ठीक है, दोनों दामाद एक साथ में आ जाए, एक बढ़िया शिष्टाचार से आवे और एक थोड़ी लगा के आ जाए तो क्या सम्मान कर देंगे क्या बराबर? हैं? वो ससुर बहुत बुद्धिमान है जो ये कहेगा ये दामाद का बंद करो, एक देव मिला लगाने में ज्यादा तैयारी। अरे लगा, बात समझो, उसको चिंतन करिए के लिए, अध्यात्म शैली में दे रहा हूं समाज के लिए कि समाज में होता है और समाज का अच्छे लोग इसका चिंतन करते हैं। कौ पंडित है, कौ लड़का 4, कौ पंडित है, कौ तापस ज्ञाता, कौ धनवंत सूर, कौ दाता, कौ धनवंत सूर, कौ दाता। तुम्हारे पिताजी हैं, देख लो। अरे राम 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 राम। हैं? लड़का 4, तुम्हें फूटी नाखिन नहीं देखा जाता वो दशरथ। हमें और का विश्वामित्र जी लेके जा रहे थे। कैसे? विश्वामित्र जी मांग रहे थे 82, विश्वामित्र जी मांगा और विश्वामित्र जी ने मांगा कि अनुज समेत देव रघुनाथ और निश्चर बधे मैं हूं सनाथा, निश्चर बधे मैं हूं सनाथा। मांगा तो उन्होंने कहा सब सुत एक नहीं सब, क्यों वैसी? सब सुत प्रिय एक, मोहरे नाथ, दोनों से ले अच्छा, मोहरे प्राण नाथ सुत दो और तुम मुनि पिता। यहां तक कह गए, लेकिन जब देने का नंबर आया, देने का नंबर, तो उन्होंने सीधा एक ही बात कही। क्या? उन्होंने कहा, क्या कहा? राम देत काहे नहीं बनता है, ले जाओ। उन्होंने कहा कि तुम भरत का ले जाओ, शत्रुघ्न का ले जाओ या करिया का ले जाओ। हाँ, सब कुछ कहा, नहीं कहा? अच्छा तुम बताओ, अच्छा तुम रहो जा। हाँ सुना हो, ठीक करे। कम कभी ये दोबारा बोलेगा तो तुम इसकी अंगुली पकड़ लेना और जिभ्या भी काट लेना, कुछ ना मिले तो फरसा हमसे उधार में ले लेना, लेकिन बाद में हमको दे देना। हाँ, तो राम देते नहीं बनते गोसाई, राम देते नहीं बनते गोसाई। सब कुछ देते बनता है पर राम को